तो ये जो है लास्ट है आपका चैप्टर, आपका जो डेमोक्रेसी वाला चल रहा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि रीडिफाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को दोबारा हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। वी बिगैन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट ईयर विद द मिनिमल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो कम से कम शब्दों में जो लोकतंत्र की परिभाषा जो थी 9th क्लास में हमने पिछले साल जो आपने बुक पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है, तो आपको याद है। दिस इज़ व्हाट चैप्टर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक सेड लास्ट ईयर। वहाँ पर 9th में था, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट है यहाँ पर जो सरकार चलाने वाले लोग होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वी देन लुकड एट मैनी केसेस, तब हमने कई केस स्टडी किए एंड एक्सपेंडेड द डेफिनेशन स्लाइटली टू ऐड सम क्वालिफिकेशंस। तो इसमें लोकतंत्र के कुछ और गुणों का अध्ययन करके उसमें शामिल करने की कोशिश की है। द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन, यानी कि सभी जो उनको जो इलेक्टेड व्यक्ति हैं जो लोगों द्वारा चुने गए हैं उनको अपने सारे निर्णय लेने की उनको छूट होनी चाहिए, यानी कि वो सभी निर्णय वही लें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ नाम मात्र के लीडर हों और उनकी जगह पे उनके ऊपर कोई ऐसी फोर्स हो जो उनको डिक्टेट करती हो और डिसीजन लेने की क्षमता उनके पास ना हो। Election must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. लोगों के पास एक अच्छा और बढ़िया मौका होना चाहिए, साधन होना चाहिए, अच्छी तरह से उनके पास चॉइस होनी चाहिए ताकि वो जो मौजूदा रूलर्स हैं जिनको वो पसंद करते नहीं हैं तो उनको वो नकारने की उनके पास पूरी क्षमता हो और नए जो हैं चुनने जिनको उन्हें चुनना है उनके बारे में उनको पूरा ज्ञान हो। This choice and opportunity should be available to all the people on an equal basis. समानता के आधार पर सभी लोगों के पास सभी लोगों के पास ये मौका जो है उनके पास अवेलेबल होना चाहिए चॉइस का। The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules. तो ये जो चॉइस है उसको करने का जो एक्सरसाइज है वो गवर्नमेंट ऐसी बनाएगा, बेसिक रूलर्स ऐसे बनाएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के और लोगों के जो राइट्स हैं वो वैसे के वैसे रहें और सरकार जो है वो बिल्कुल ढंग से चले। यू मे हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड दैट द डेफिनेशन डिड नॉट रेफर टू एनी हाई आइडियल्स। तो इसमें जो डेफिनेशन है बहुत ऊंचे आदर्शों को रेफ़र नहीं करती। दैट वी एसोसिएट विद द डेमोक्रेसी, जिनको हमने लोकतंत्र के साथ जोड़ा था। बट इन ऑपरेशनल टर्म्स वी डिलिबरेटली स्टार्टेड विद द मिनिमलिस्ट बट क्लियर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने शुरू में लोकतंत्र की बहुत अच्छी छोटी सी डेफिनेशन ऐसी बताई थी। इट अलाउज अस टू मेक ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स। तो जितने भी सरकारें जो चल रही हैं अलग अलग, तो उनके बारे में डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों का विवेचन अच्छी तरह से हम कर सके हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट in the course of our discussion of various aspects of democratic government and politics we have gone beyond the definition. तो इस बात से हम आपको अवगत कराते हैं कि हम इस डिस्कशन में, इस बहस में जो डेफिनेशन थी लोकतंत्र की उससे आगे तक भी गए हैं। उसके आगे तक हमने अपनी पहुंच को रखा है ताकि हम लोकतंत्र को और डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझ सकें। वी डिस्कस्ड डेमोक्रेटिक राइट्स एट लेंथ। हमने विस्तार पूर्वक जो लोकतंत्र के लोगों के अधिकार हैं उनको अच्छी तरह से देखा है, बहस की है। एंड नोटेड दैट दीज राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू द राइट टू वोट। तो ये जो राइट्स हैं
सिर्फ वोट डालने से ही प्राप्त नहीं हो सकते। स्टैंड इन इलेक्शंस एंड फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लोगों को इलेक्शन में खड़ा होना और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लेना, ये भी उनका राइट है। वी डिस्कस्ड सम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, हमने अपने लोगों के सामाजिक और आर्थिक हक उनके बारे में भी बात की है। दैट ए डेमोक्रेसी शुड ऑफर टू इट्स सिटीजन, जो लोगों को, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे उसका फ़र्ज बनता है कि वो लोगों को ये जो आर्थिक और सामाजिक जो राइट्स हैं वो भी उनको दे। यानी ऐसा ना हो कि लोकतंत्र में ऐसे व्यक्ति भी हों जिन्हें वोट तो डाल दी है लेकिन उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। वी हैव टेकन अप पावर शेयरिंग एज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमने जो पावर शेयरिंग है, सत्ता का साझा करना, सत्ता को साझा करना, यानी सभी को वो फैसला करने का हक आएगा, तो सभी की पावर जो आपस में हम शेयर करेंगे तो उसकी जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बारे में भी हमने बात की है। हाउ पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड सोशल ग्रुप्स इज़ नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र में जो सामाजिक दल हैं, अलग अलग ग्रुप हैं और जो सरकार में चले जाते हैं उनके साथ आपस में जो बहस होगी, आपस में उनकी पावर शेयरिंग का होना चाहिए कि जो एक बार सरकार बन गई है वो उन लोगों के बारे में भी देखे, उन लोगों का भी बात करे। वी सा हाउ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी ब्रूट रूल ऑफ मेजॉरिटी, हमने ये भी बताया कि लोकतंत्र सिर्फ जो मेजॉरिटी का, जिनके पास सत्ता आ गई है, उनका ब्रूट रूल नहीं है, यानी कि वो जालिमाना तरीके से दूसरे लोगों को दबाने का काम करें, ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता। एंड हाउ ए रिस्पेक्ट फॉर मिनॉरिटी वॉइस, और जो कम लोग हैं, जिनकी गिनती कम है, जिनकी एक जो आवाज़ को दबाने का काम वो ना करें, तो उसमें डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। Our discussion of democracy has gone beyond the government and its activities, तो हमारी जो बहस है डेमोक्रेसी के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ तक सीमित नहीं है। वी डिस्कस्ड हाउ एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इज़ इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी, और धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, जहाँ जेंडर के नाम पर डेमोक्रेसी में कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, लोकतंत्र जो है उसको पूरा ख़त्म करे, इसके बारे में भी हमने बहस की है। फाइनली वी हैव हैड सम डिस्कशन अबाउट सम कस्टम्स दैट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए डेमोक्रेसी, तो उसके बाद हमने फाइनली वो वाली जो ऐसी डिस्कशन की है जो आउटकम्स हैं उसके डेमोक्रेसी के, जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, उसके बारे में बात की है। यानी हमें डेमोक्रेसी आने से के बाद जो आशाएं हैं उस डेमोक्रेसी से, उसके बारे में बात की है। इन डूइंग सो वी हैव नॉट गॉन अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफर्ड लास्ट ईयर, तो अंत में पिछले साल जो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी उसके बाहर भी नहीं हम गए हैं। वी बिगैन देन with the definition of what is the minimum a country must have to be called a democracy, तो कम से कम जो सहायता एक देश को डेमोक्रेसी के रूप में मिल सकती है, उसमें इन द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन वी मूव टू ए सेट ऑफ डिज़ायरेबल कंडीशंस दैट ए डेमोक्रेसी शुड हैव, तो जो चाहिए कंडीशंस, हालात जो देश में चाहिए डेमोक्रेसी आने के बाद, उसका डिस्कशन करें। वी हैव मूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गुड डेमोक्रेसी, उसका विस्तार से अध्ययन हमने किया है डेमोक्रेसी का, जो अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी होती है। हाउ डू वी डिफाइन ए गुड डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स, तो एक अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी होती है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। विच आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट टू बी कॉल्ड ए गुड डेमोक्रेसी, जिसको अच्छी डेमोक्रेसी कहा जाए। एंड व्हाट मस्ट नॉट टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में क्या नहीं होना चाहिए अगर वो अच्छी डेमोक्रेसी है, आप इसमें फैसला करें। तो जैसे ये लाइंस जो इसमें पेपर में लिखा है उसके बीच में, लाइनों के बीच में पढ़ने की बात है, इसका मतलब जो नहीं लिखा है उसको समझने की बात है। तो